नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल hfmqindia.com पर क्वालिटी का टॉपिक लेकर आया हूँ 3M। 3M के बारे में आज हम जानेंगे, जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हम जानते हैं 3M के बारे में। 3M क्या है? 3M मुरा, जिसको हम इनबैलेंस बोलते हैं, मुरी जो कि ओवरलोड, और मुदा यानी कि वेस्टफुलनेस, यानी ये तीन शब्दों से मिलकर 3M बना है। आइए और देखते हैं। 3M में मुरा, मुरी एंड मुदा यह जापानी शब्द हैं। इनका उपयोग टोयोटा अपने लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में वेस्टेज को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने के लिए करता है, क्योंकि प्रोसेस में मुरा, मुरी, मुदा कई प्रकार के वेस्टेज होते हैं। चलिए इसको अलग अलग एक एक करके देखते हैं। मुरा। मुरा क्या है? जब हमारी प्रोसेस का कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता है, कभी हम पार्ट जल्दी बना लेते हैं, कभी हम देर से बनाते हैं, इसे प्रोसेस में अनइवननेस, इनरेगुलरिटी या इनकंसिस्टेंट कहते हैं। इससे हमारी प्रोसेस में जो वेस्ट होता है उसकी टाइम स्टडी करनी पड़ती है। इसके लिए हम जब भी कोई प्रोसेस बनाते हैं तो उसमें इस प्रोसेस का साइकिल टाइम स्टैंडर्ड हो, ताकि हम कस्टमर को टाइम से डिलीवरी दे पाए। इसमें सुधार के लिए हम देखते हैं कि हमारी लाइन कहाँ कहाँ पर बैलेंस नहीं है, उसे हम बैलेंस करते हैं ताकि हमारा प्रोडक्शन एक फ्लो में निकलता रहे और हर बार हम एक स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करें। जब हम हमारी प्रोसेस से सभी अनइवननेस, इनरेगुलरिटी, इनकंसिस्टेंस टाइप के वेस्टेज को बाहर कर देते हैं, तो इसे हम मुरा कहते हैं। अब आगे देखते हैं हम मुरी क्या है। जब हमारी मशीन या वर्कर पर ओवरलोड देकर काम होता है और उससे जो वेस्ट होता है उसे हम मुरी कहते हैं। मुरी का अर्थ होता है ओवरबर्डन। यह तब उत्पन्न होता है जब कोई मशीन अपनी क्षमता से ज्यादा कार्य करे, उसमें कोई ब्रेकडाउन हो जाए। इसी प्रकार यदि कोई कर्मचारी अपनी क्षमता से ज्यादा अधिक कार्य करेगा तो वह अगले दिन नहीं कार्य कर पाएगा और फिर परेशानी उत्पन्न हो जाएगी और सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो इसकी और भी कई कारण हैं, जैसे कि वर्कर का ठीक प्रकार से ट्रेंड नहीं होना, कार्य को करने के लिए उसके पास ठीक उपकरण नहीं है, उस कार्य को करने के लिए उसके अलावा कर्मचारियों का अनुपस्थिति होना, मशीनों में खराबी भी वेस्ट को बढ़ाते हैं। ओवरबर्डन न हो, इसके लिए प्रोसेस का एक समान चलना बहुत आवश्यक है। कभी कभी कोई ऑपरेशन बहुत कठिन होते हैं, वहां पर कर्मचारी ठीक से काम नहीं कर पाते और सारा वर्कलोड कुछ ही लोगों पर आ जाता है। ऐसे ऑपरेशन को हमें ढूंढना चाहिए और प्रोसेस को सरल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। मुरा के द्वारा हम स्टैंडर्ड टाइम या प्रोसेस साइकिल का फॉलो करते हैं, ताकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्पीड में संतुलन बना रहे। इसके अलावा हमें काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी करना चाहिए, जिससे कहीं पर भी किसी इक्विपमेंट या वर्कर पर ओवरबर्डन न हो और वेस्ट को कम किया जाए। मुदा सबसे बेहतरीन चीज है ये, जो कि आपके प्रोसेस को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। मुदा के अंतर्गत 7 प्रकार के वेस्ट आते हैं। ये पूरी तरह से अनुपयोगी होते हैं, इनका कोई भी उपयोग नहीं होता है, जिसे हम मिस्टर टिम वुड भी कह सकते हैं, कहते हैं। इसे याद करने का तरीका है टिम वुड। इसके अंतर्गत जो हमारे आते हैं, पहला आता है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा आता है हमारा इन्वेंट्री, तीसरा आता है हमारा मोशन, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग और डिफेक्ट। तो ये हमारे 7 वेस्टेज होते हैं मुदा के अंतर्गत। आइए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन।
जब हम मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं या फिर एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस के लिए ले जाते हैं, तो इस ट्रांसपोर्टेशन में जो हमारा लॉस होता है उसे हम आइडेंटिफाई करना चाहिए। इसे कैसे कम किया जा सकता है, इस पर काम करना चाहिए। मुद्दा के आगे टॉपिक पर हम देखते हैं इन्वेंट्री। कई बार हम बहुत ज़्यादा मटेरियल बना लेते हैं, हमारा इन स्टॉक और फाइनल स्टॉक बढ़ जाता है। ये हमारे लिए चिंता का विषय बन जाता है, क्योंकि उसमें हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा है और मटेरियल के खराब होने के चांसेस भी हैं। मोशन, इसमें हम मैन मशीन मटेरियल के लिए मोशन को देखते हैं। यदि वर्कर को कहीं दूर से, ऊपर से या नीचे से मटेरियल को लेना पड़ता है तो हम मोशन काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी उसका फटीग बढ़ जाता है। इसे हम कम करने की कोशिश करना चाहिए, जिससे कि हमारी क्षमता बढ़ेगी, हमें प्रोडक्शन अधिक होगा। वेटिंग टाइम, एक प्रोसेस के बाद दूसरी प्रोसेस के लिए कभी समय तक इंतजार करना पड़ता है। इसके लिए हमें स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करना चाहिए, ताकि टाइम वेरिएशन ना आए और प्रोसेस स्मूथली चलते रहे। ओवर प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या है, जब हम एक ही प्रोसेस को इतना ज़्यादा ओवर प्रोसेस कर लेते हैं कि दूसरी प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री इकट्ठा हो जाए, यानी एक स्टेप पर ज़्यादा इकट्ठा कर लिया माल और अगला स्टेप हमारा आगे नहीं चल रहा है, यानी कि एक ही जगह पर ज़्यादा प्रोसेस कर लिया, तो उसमें से मटेरियल खराब हो जाता है। इसे हम अवॉइड करना चाहिए। आगे देखते हैं ओवर प्रोडक्शन। जब हमारे प्रोडक्ट की मार्केट डिमांड कम होती है और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, फिर मटेरियल बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो जाता है, जिससे उसे संभालने में परेशानी होती है। इसलिए ओवर प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतने ही बनाना चाहिए। इकट्ठा मटेरियल बना करके खराब हो जाता है, तो इसलिए ओवर प्रोडक्शन भी हमारा एक मुद्दा के अंतर्गत आता है। वेस्टेज। नेक्स्ट है डिफेक्ट। अगर आपका डिफेक्टिव पार्ट बन रहा है, यानी डिफेक्ट प्रोडक्ट जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते हैं, उसकी वजह से रिवर्क करना पड़ता है, जिससे कि हमें दोबारा सारे काम करने पड़ते हैं और फिर से मशीनिंग आदि करना पड़ता है, तो लेबर कास्ट को भी बहुत नुकसान होता है। तो इस तरीके से हमारा जो मुद्दा के अंतर्गत ये सारे हमारे 7 वेस्टेज आते हैं, जो कि हमने आपको बताया। 3M की क्या ज़रूरत है? 3M के द्वारा हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के वेस्टेज को समझ सकते हैं और उन्हें कम कर सकते हैं। इसके द्वारा प्रोसेस में संतुलन यानी बैलेंसिंग आता है। मशीन और वर्कर के ऊपर से वर्कलोड को कम किया जाता है, जिससे भविष्य में कोई परेशानी ना हो। बहुत से वेस्टेज को कम किया जाता है, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में कमी आए और समय की भी बचत हो। ये 3 चीज़ें मुद्दा को अपने प्रोसेस में अप्लाई करने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। तो टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने इष्ट मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस बेल आइकन नए टॉपिक क्वालिटी टॉपिक के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।